नमस्कार दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं झेलम रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर हमने गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की चर्चा की है, क्योंकि इस पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस नदी की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, मंगला डैम के बारे में और ऐसी अन्य जानकारियों को साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि झेलम रिवर का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकलती है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो अनंतनाग जिले, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग झरना है, वहां से होती है। मतलब वेरीनाग झरने से ये निकलती है। इसके बाद जो इसका बहाव है, वेरीनाग झरने से निकलने के बाद ये कश्मीर घाटी में बहती है और ये डल और वूलर झीलों को प्रभावित करती है, मतलब वहां से बहती हुई निकलती है। इसके बाद ये बारामूला के पास गुजरती है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में यह मंगला डैम से गुजरते हुए झेलम शहर, चुनिया और मुजफ्फराबाद को छूती है। अंत में ये चेनाब रिवर में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 725 किलोमीटर है। मतलब ये निकलने के बाद, बेरीनाग झरने से निकलने के बाद और चेनाब रिवर में मिलने तक 725 किलोमीटर बहती है। इसका जो बेसिन क्षेत्र है, मतलब कितने क्षेत्र को ये जल पहुंचाती है, तो वह 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। ये पाकिस्तान और भारत दोनों में ही बहती है। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। झेलम की कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, विश्व नदी, रमाबिया नदी और नीलम नदी। नीलम नदी पाकिस्तान में किशनगंगा नाम से जानी जाती है। और कुनार नदी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मिलती है, कुनार नदी। इस नदी पर, झेलम नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी बनी है, हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें उरी जल विद्युत परियोजना है, जो कि आप ये मैप में देख पा रहे होंगे। जो दूसरी पिक्चर है, इसमें उरी पावर प्लांट है ये। फिर लोअर झेलम पावर प्लांट और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये मंगला डैम है जो कि पाकिस्तान में बना हुआ है। और पाकिस्तान में ही इसी नदी पर एक और प्रोजेक्ट है जिसे न्यू बोंग स्केप प्रोजेक्ट कहते हैं, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। अगर इस नदी की ऐतिहासिक चर्चा करें तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे बितस्ता नदी कहा गया है। बितस्ता एक देवी थी जिनके नाम पर ये नदी का नाम रखा हुआ है। माना जाता है कि इसे देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से प्रकट किया था। यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का, समझौतों का हिस्सा भी रही है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 1960 में बनी थी। इंडस वाटर ट्रीटी में 5 नदियां आती हैं। लगभग जो ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, ये आती हैं इंडिया के खेमे में, मतलब इंडिया इनको कंट्रोल करता है। और जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, मतलब टोटल 6 नदियां आती हैं। यह संधि जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके अनुसार झेलम, चेनाब और सिंधु, ये 3 नदियां पाकिस्तान को आवंटित हैं, मतलब उनको दी गई हैं। भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति है, लेकिन जल प्रवाह नहीं मोड़ सकती। इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि इस पर प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, परंतु इनका जो वाटर है वो डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस संधि को तोड़ने के बाद तो हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि अभी जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो हमने सिंधु जल संधि को नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब उसको हम मानने से इनकार कर दिया। वूलर झील और झेलम, जैसे कि वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी इससे होकर बहती है। यह झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। कई प्रवासी पक्षी भी इस क्षेत्र में प्रवास करते हैं, मतलब जो नदी का क्षेत्र है आसपास, वो प्रवासी पक्षी भी वहां पर आते हैं। झेलम नदी
और चेनाब और रावी का अगर हम कंपेयर करें तो झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है, भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करती है और चेनाब रिवर में मिल जाती है 725 किलोमीटर बहने के बाद। चेनाब रिवर की बात करें तो लाहौल स्पीति से निकलती है, भारत पाकिस्तान को पानी पहुंचाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है 1200 किलोमीटर बहने के बाद। वहीं अगर हम रावी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, भारत पाकिस्तान को पानी देती है, चेनाब रिवर में मिल जाती है और 720 किलोमीटर बहती है ये। अगर हम परीक्षा के उपयोगी से अगर बात करें तो इसमें कुछ खास जानकारियां हैं। इसका उद्गम स्थल जो है, ध्यान रखने वाली बात है, वेरीनाग झरना अनंतनाग से होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि झेलम रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिन क्या है इसका, तो वेरीनाग झरना अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, भारत और पाकिस्तान को पानी पहुंचाती है। अगर पूछ रहे कि झेलम नदी किन किन देशों में बहती है तो आप बोल सकते हो भारत और पाकिस्तान में। और अगर ये पूछ ले किस नदी में मिल जाती है तो चेनाब नदी में। इस पर अगर पूछे किस इसमें प्रमुख डैम कौन से बने तो मंगला डैम पाकिस्तान में, उरी प्रोजेक्ट भारत में। और इसका प्राचीन नाम पूछ ले कि झेलम रिवर को पहले क्या कहते थे या प्राचीन नाम क्या है इसका, तो इसका आएगा बिदस्ता रिवर। और अगर इसमें रोचक तथ्य जाने, अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की कोशिश करें तो झेलम ही वह नदी है जिसके किनारे अलेक्जेंडर और पोरस की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इसे हाइडास्पेस भी कहा गया है ग्रीक स्रोतों में। महत्व, अगर इस नदी का महत्व जाने तो एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिजली उत्पादन के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, इस पे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के लिए जो नदी का नियंत्रण है वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हम कर सकते हैं। अंत में एक लाइन बहुत अच्छी कही गई है झेलम रिवर के बारे में, झेलम की लहरों में सिर्फ पानी नहीं, इतिहास और सभ्यता की कहानी बहती है। थैंक यू।